हेलो एवरीबॉडी। कोपिंग एंड सेल्फ मैनेजमेंट को हाईलाइट करेंगे। कोपिंग एंड सेल्फ मैनेजमेंट यानी कि कॉपी करना किसको, जो भी थिंकिंग के एस्पेक्ट हैं, जो भी थिंकिंग का क्राइटेरिया है, उन सब की कॉपी करना और उनको कॉपी करके अपने व्यवहार को मैनेज करना, उसी को क्या कहते हैं, कोपिंग एंड सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं। जो सेल्फ मैनेजमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, हमारी पर्सनैलिटी का। हम दूसरे के ऊपर कैसे प्रभाव डालते हैं, कैसे अपना कार्य करते हैं, कैसे अपने कार्य की कुशलता इफेक्टिवली सामने वाले के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें जो ये कोपिंग एंड सेल्फ मैनेजमेंट है, इसमें फर्स्ट पार्ट आता है स्किल फॉर मेकिंग ए डिफरेंस। स्किल फॉर मेकिंग ए डिफरेंस, क्या डिफरेंस? देखो, एक छोटा बच्चा जब वो 5 साल का था और एक वो बच्चा जब वो 15 साल का है। 5 साल के उस सेम बच्चे में 5 साल का जब था और 15 साल, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस आए और वो डिफरेंसेस कैसे आए। वो पढ़ा लिखा, वो स्कूल कॉलेज गया, वो अपने माता पिता से कुछ सीखा, वो अपने ग्रुप से कुछ सीखा, स्कूल कॉलेज से सीखा और अपनी कॉपी किताबों से सीखा। और उन सब की जो कुछ उसने सीखा था उसने क्या किया, उन सब की उसने कॉपी की और उन सब के द्वारा क्या है, उसने अपने आप को, सेल्फ को मैनेज किया। किस काम के लिए किया? अपने आप को सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए, अपना एक सेल्फ एस्टीम विकसित करने के लिए। तो ये जो आपकी यूनिट है, ये पूरी जो है फोकस है कि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, समझते हैं, करते हैं, लोगों के संपर्क में आते हैं, जो भी कार्य हमने अपने स्कूल कॉलेज के टाइम में अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के दौरान किए हैं, वो सारे क्या हैं, वो सब कुछ हमारी थिंकिंग को डेवलप करने के लिए है, वो हमारी सेल्फ मैनेजमेंट के लिए है। और जो जब हम सेल्फ को मैनेज करते हैं और स्किल फॉर मेकिंग ए डिफरेंस जो क्रिएट करते हैं कि मैं कहलाऊं और आप कहलाएं, यानी कि आम के उससे जाना जाए कैरेक्टरिस्टिक से और खरबूजे के कैरेक्टरिस्टिक से। जिसमें खरबूजे के कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो खरबूजा, आम जैसा जो होगा वो आम कहलाएगा। यानी कि हम जैसे दिखते हैं, जैसे लगते हैं, जैसे हमारे आचार विचार हैं, जैसी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसी हमारी हैबिट हैं, उसी के हिसाब से क्या करना, अपने आप को बिल्ड करना, अपने आप को प्रस्तुत करना। हर बंदे में एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी छिपी हुई होती है, यानी कि एक कैरेक्टरिस्टिक छुपी हुई होती है और उस कैरेक्टरिस्टिक्स को ही क्या है, उस स्किल को ही स्वयं में विकसित करना और स्वयं को क्या है, एक बाकी भीड़ से हटके अपने आप को डिमॉन्स्ट्रेट करना। वही क्या है, सेल्फ प्रेजेंटेशन है, वही क्या है, सेल्फ एस्टीम है। कि सेल्फ एस्टीम अपने आप का क्या है, आत्मसम्मान विकसित करने के लिए अपने आप को जानना, अपने आप को विकसित करना, अपने लिए चिंतन मनन करना, अपने लिए सभी कार्य क्या है, सेल्फ का करके तब क्या है, सेल्फ को विकसित करना। और जो भी देखो, हम क्या है, अक्सर क्लास वगैरह में या कहीं भी होते हैं तो कुछ बच्चे क्या हैं, बड़े दब्बू टाइप के होते हैं, कुछ क्या है, तुरंत चीज़ को रिएक्ट करते हैं। अगर टीचर भी उनके कुछ खिलाफ बोलता है तो वो उस चीज़ को क्या है, हाईलाइट करते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने आप को दिखाते हैं कि नहीं, ये मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। वो कौन बच्चे होते हैं, जो सेल्फ के प्रति अवेयर होते हैं, सेल्फ के प्रति डिवोटेड होते हैं, सेल्फ के प्रति क्या है, उनका मोटिव बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि सेल्फ एस्टीम जितना हमारा स्ट्रोंग होगा तो बाहर के लोग, अन्य लोग हम पे क्या है, हावी नहीं होने के। तो सेल्फ एस्टीम विकसित करने के लिए हमें क्या है, थिंक करना अनिवार्य है, चीज़ों को जानना, समझना, उनके प्रति अनुभव विकसित करना और भीड़ से अलग हटके कुछ अपनी एक क्रिएटिविटी समाज में शो करना। तभी क्या है, हम इन चीज़ों को विकसित कर सकते हैं। तो सेल्फ, ये आपके एग्जाम में जो है आ सकता है कि सेल्फ एस्टीम जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड कैसे करेंगे। उसको बिल्ड करने के लिए जो हम बचपन से आज तक जो जो कुछ चीज़ें सीखते हैं और सीखे हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं, इसमें आप मेंशन कर देंगे। इसके बाद इसमें सेकंड पॉइंट है क्रिएटिंग सेल्फ अवेयरनेस इंक्लूडिंग अवेयरनेस ऑफ राइट और क्या है, इन्फ्लुएंसेस और क्या है, वैल्यूज। यानी कि इन सब चीज़ों को सेल्फ के प्रति क्या है, जो अवेयर
होना और क्या चीज़ सही है और क्या गलत है उसको जानना, उन सब चीज़ों को कि क्या सही है क्या गलत है। जब हम जानते होंगे तभी हम क्या है सेल्फ एस्टीम के प्रति खड़े हो सकते हैं, तभी उसके प्रति क्या है हम जागरूक होकर अपने आप को क्या है सेव कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है जो हमारे राइट हैं उनको जानना, उनके प्रति क्या है हमें जागरूक होना और समझना जरूरी है। और वो जान समझ तब सकते हैं जब हमारी थिंकिंग क्या हो, एक्टिव हो। हम थिंकिंग तो कर रहे हो और थिंकिंग को जो है सामने प्रस्तुत करने के लिए भी क्या है हम जागरूक हो। देखो लोग जानते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन जब टाइम पड़ता है बोलते कुछ नहीं है, तो वो जानने समझने से फायदा क्या हुआ। अगर वक्त पे कोई चीज काम ना आए तो वो चीज का होना यूजलेस है। तो सेल्फ के प्रति अवेयर तो हो, अवेयर के साथ उसको क्या है वर्क में भी डालो, अपनी बोलचाल में, अपने व्यवहार में, और अपनी आपकी पर्सनैलिटी से उन चीजों का क्या है रिफ्लेक्शन आना चाहिए। और इसके बाद क्या है इंटेलिजेंस और वैल्यू। जो आपकी इंटेलिजेंस है उसको विकसित करो, जितना आप उसको विकसित कर रहे होगे। और उसका रॉ मटेरियल क्या है, किसका, थिंकिंग है। हम जितने इंटेलिजेंट होंगे उतने ही हम इंटेलिजेंट होंगे जितने हम ज्यादा क्या है चीजों को सोचते होंगे, और जितने हम सोचते होंगे उतने इंटेलिजेंट होंगे। और इंटेलिजेंट कितने, जितना हमने क्या है किसी चीज को सोचा होगा। इसके बाद इस आपके उसमें दिया हुआ है वैल्यूज। वैल्यूज वो सिस्टम होते हैं, वो तरीके होते हैं, वो नॉर्म्स होते हैं, वो रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो हमें एक अच्छी आदत को सिखाने के लिए मजबूर करते हैं। एक क्राइटेरिया होता है, एक जो है सेट पैटर्न होता है, जिसके आधार पर क्या है हम अपनी पर्सनैलिटी को बेटर वे से क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। हर घर परिवार की, हर सब्जेक्ट की, हर चीज की कुछ वैल्यूज होती हैं। और वो वैल्यूज यानी कि जिस तरह से किसी बीज को जब हम बोते हैं तो उसको कुछ निश्चित खाद पानी और कुछ सूर्य का प्रकाश और वो 3 चीजें आवश्यक होती हैं, वैसे ही हमारी वैल्यूज को, हमारे सेल्फ एस्टीम को विकसित होने के लिए, हमारा क्या है सेल्फ का स्किल विकसित होने के लिए वैल्यूज का निर्धारण होना अनिवार्य है। और उनको जानना समझना और उनको व्यवहार में विकसित करना क्या है जरूरी है। जहां ये आए क्रिएटिंग सेल्फ अवेयरनेस में, वहां आप क्या है किस चीज को कि जो सेल्फ आपका सेल्फ अवेयरनेस कैसे विकसित होगा। आपके क्या है जो राइट है उनको जानो, अपने इंटेलिजेंस को जानो, अपनी वैल्यूज को जानो, और आपका एटीट्यूड किस तरह का है उसे जानो। और जो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, उन सब चीजों को जानकर आप क्या है जो आपका सेल्फ कंसेप्ट है उसको आप विकसित कर सकते हो। और ये वो चीजें हैं जो आपको सेल्फ क्रिएट करने में हेल्प करती हैं। तो इन चारों पांचों नामों को याद रखना कि सेल्फ को क्रिएट करने में किन चीजों का योगदान है। तो उसमें आपके जो हमारे राइट हैं उनका योगदान है, और जो हमारे क्या है इंटेलिजेंस है, जो वैल्यूज, एटीट्यूड और स्ट्रेंथ और हमारी वीकनेस, ये क्या है हमारे सेल्फ एस्टीम को विकसित करने में और सेल्फ को मैनेज करने में हेल्प करती है। इसके बाद है आपके कोर्स में सेटिंग गोल। हमें क्या है अपना गोल सेट जरूर कर लेना चाहिए, वो भी हमारे क्या है सेल्फ को मैनेज करने में हेल्पफुल होता है। अगर हमारा गोल ही निर्धारित नहीं है तो हम क्या है सेल्फ को मैनेज नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट है सेल्फ इवेल्युएशन एंड सेल्फ मॉनिटरिंग, यानी कि सेल्फ मेंटेनिंग। ये हमें क्या है जो हमारा सेल्फ है उसको हमें क्या है उसके प्रति हमें सेल्फ का क्या है अवेयर होना, उसका मूल्यांकन करना और उसकी मॉनिटरिंग करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर हम सेल्फ का मूल्यांकन नहीं करेंगे, जैसे हमने क्या है कोई एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद कि मेरा कैसा हुआ, ये जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? जिससे जब हम नेक्स्ट एग्जाम दें तो जो हमारे वीकनेस थे वो पॉजिटिव नेगेटिव उनको जान के इसके बाद क्या है नेक्स्ट हम क्या है अपना संशोधन कर सके। और बीच बीच में क्या है मॉनिटरिंग भी करते रहना चाहिए, जिससे क्या है हमारा सेल्फ बेटर वे से मैनेज हो सके और विकसित हो सके। इसके बाद है स्किल फॉर मैनेजिंग फीलिंग। जो हमारी फीलिंग है उनको कैसे मैनेज किया जाता है। अक्सर देखो फीलिंग को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। आप अक्सर एक शब्द यूज करते हो कि सामने वाला अपनी फीलिंग को जो है छुपा गया और उसके मन में क्या चला है, वो कह क्या रहा है, दोनों में क्या है फर्क है। क्योंकि हम कहते हैं कि बात को जो है समझ सकते हैं, बट अंदर क्या उसके फीलिंग चल रही है, किस अंदर में क्या बात की गई है, उन चीजों को जानने समझने के लिए हमें क्या होना चाहिए स्किल फॉर मैनेजिंग। हमें फीलिंग को भी मैनेज करना आना चाहिए।
सामने वाले ने हमें गुस्सा दिलाया और हमने तुरंत जो है गुस्सा कर दिया, हम जो है स्थिति समझ पाए और अपनी जो है सारी सब अपना सेल्फ एस्टीम हमने खत्म कर लिया। वो चीजें हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं। अपनी जो हमारी फीलिंग है क्या है, मॉनिटर और मैनेज करना आना चाहिए। नेगेटिव हमारे भाव हैं उनको हमें क्या है, छुपाना आना चाहिए। क्योंकि ये जो समाज है ना, एक आवरण को पसंद करती है, दिखावे को पसंद करती है। आप इंटरनली अगर टूटे हुए हैं तो उस टूटे हुई चीज को, अगर मैं यही हूँ और रोते पीटते आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत करूँ तो आपका मन नहीं लगेगा। मैं जितने चेयरफुल मूड में होके इस चीज को जो है प्रस्तुत कर रही होंगी, उतना ही आप क्या है इंटरेस्ट लेके, इंटरेस्ट से इस चीज को सुनेंगे और इंटरेस्टिंग वे में जब एग्जाम होगा तब आप क्या है उतने ही इंटरेस्टिंग वे में इसको लिखेंगे। समझ कर लिखना समझना जरूरी है। और वो कब होगा, जब आपकी फीलिंग सारी क्या होंगी, स्ट्रोंग होंगी। तो अपनी फीलिंग को मैनेज करना, लोगों के सामने प्रस्तुत, मैनेजिंग में कौन कौन सी चीजें आती हैं, हमें क्या है अपने आप को वेल प्लान करना चाहिए, वेल मैनेज करना चाहिए, अपने चीजों को वेल कंट्रोल करके तब हमें चीजों को क्या है प्रस्तुत करना चाहिए। इसके बाद जो हम करते हैं कॉपिंग, देखो हम क्या है चीजों को सीख के उनकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉपी करने में ये ध्यान रखो कि वो चीज हमारे ऊपर क्या है भद्दी ना लग रही हो, वो चीजें हमारे क्या है व्यवहार को नेगेटिव शो ना कर रही हो। तो जब भी हम किसी चीज की कॉपी करते हैं, कॉपी करने से ये भी मतलब है कि जो कुछ हमने ज्ञान पढ़ा है उस ज्ञान पढ़े हुए की कॉपी करके अपने व्यवहार में लाना। जब आप व्यवहार को उस पढ़े हुए ज्ञान को अपने व्यवहार में लाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, कॉपिंग स्किल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल। एग्जाम में ये आपका जो है पूरी यूनिट आएगी, 7 यूनिट है, 7 यूनिट में से एक एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। तो सभी यूनिट अच्छे से समझ ले और इनको आप एक्सप्लेन बिल्कुल सिंपल समझ के सिंपल वे में इनको एक्सप्लेन कर दो, घर परिवार के सब उदाहरण लेके। यहाँ दिया हुआ है स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल। जो लड़कियां क्या है शादीशुदा हैं, वो अपने स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत अच्छे से जानती हैं। क्योंकि आप स्ट्रेस में हैं, अपने बच्चों के सामने आप गुस्से में नहीं बोल सकते, उसको दबाना पड़ता है। अपने पति से गुस्से में नहीं बोल सकते वरना झगड़ा होगा। अपनी सास से नहीं बोल सकते। कहीं जॉब करते हैं वहां भी क्या है अपने स्ट्रेस को, अपनी टेंशन को दबाकर अपने चेहरे पे क्या है हैप्पी की फीलिंग लानी पड़ती है। और इन चीजों को डेवलप करने में जो सहायक होती हैं वो होती है क्या, एक तो क्या है हैप्पी फील करवाना। हर टाइम जो है बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। सामने वाले के लिए अपने लिए भी जितना आप पॉजिटिव सोचोगे, जितनी नेगेटिव सिचुएशन हो उतना ही ज्यादा आप क्या है पॉजिटिव सोचो। क्योंकि जितनी गर्मी आई है उतना ही आनंद क्या है आपको ठंड का तब पता लगता है। अगर एक जैसा वातावरण हो तो हम क्या है चीजों की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को नहीं भाप सकते। तो हमें क्या है जो अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल है उसको भी क्या है मैनेज करना आना चाहिए। और वो कौन कौन से जो है टास्क हैं, कैसे जो है हम अपना टाइम का मैनेज करना। जैसे सपोज करो 7 बजे हमें स्कूल पहुंचना है, मान लो छोटा बच्चा है भेजना है, और रात को सोए हम जो है 1-2 बजे, तो कैसे करोगे आप। तो अपने टाइम को मैनेज करना, अगर आप एग्जाम भी दे रहे हो तो उसमें भी हर चीज को मैनेज करना आना चाहिए। जितना आप क्या है अपने आप को मैनेज कर लोगे टाइम के हिसाब से और अपने जो है सभी मतलब हमें मैनेजमेंट तो हर चीज में क्या है होके चलना है। और इसके साथ क्या है अपनी स्किल को मैनेज करना, और स्किल को मैनेज करने के लिए क्या है मेडिटेशन होता है और माइंड हैप्पीनेस, 2 चीजें होती हैं। और जो हमारा टाइम मैनेजमेंट है उसके लिए क्या टाइम में हम क्या क्या काम कर लेंगे। तो ये आपकी यूनिट होगी, इसे जो है आप समझ गए होंगे। और मैं आसान शब्दों में दोबारा से फिर समझा देती हूँ। आपके इसमें दिया हुआ है कोपिंग एंड सेल्फ मैनेजमेंट, यानी कि जो चीज हमने पढ़ी सीखी है उसकी कॉपी करके सेल्फ को क्या है मैनेज करना, सेल्फ की क्या है स्किल को विकसित करना। इसमें आगे दिया हुआ है स्किल फॉर मेकिंग ए डिफरेंस। हमें क्या है भीड़ में खोना नहीं है, अपने आप में एक डिफरेंस भी बाकी लोगों से लाना है कि मैं ही रहूं, मैं जो है कुछ और ना बनूं। ठीक है। तो बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम कॉन्फिडेंस, यहाँ क्या है बिल्ड करना। कैसे करना, अपने आत्मसम्मान को कैसे विकसित करेंगे, ज्ञान से करेंगे, थॉट से करेंगे, आचार विचार से करेंगे, वैल्यूज से करेंगे। और इसमें कौन कौन सी चीजें सहायक होती हैं, क्रिएटिंग स्किल अवेयरनेस। ये जो हमारा सेल्फ एस्टीम जो विकसित होता है ये होता है
इंक्लूडिंग कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करके, अवेयरनेस ऑफ राइट से, और जो हमारा इन्फ्लुएंसेस है कि हम कैसे बाकी को प्रभावित कर सकते हैं, इंटेलिजेंस से, हमारी आईक्यू से, और हमारी वैल्यूज से, हमारे एटीट्यूड से, और हमारी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस, उन चीज़ों को पता होना चाहिए और उनको मैनेज करना आना चाहिए। और एक गोल हमारा पहले से निश्चित हो, स्वयं का क्या है मूल्यांकन करते रहना चाहिए, और स्वयं को क्या है मॉनिटरिंग भी करना अनिवार्य है। कैसे, जैसे हम अपने बच्चों की मॉनिटरिंग करते हैं, हमने बच्चों को फ़ोन दिया तो हम बीच बीच में रात को उठ के भी देखेंगे कि कहीं ये फ़ोन तो नहीं देख रहे। ऐसे हम स्वयं को भी वाच कर लें कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वो सही है या गलत है। जितना हम सही गलत का स्वयं का आकलन कर रहे होंगे, अगर आपने किसी को कोई बात कही है तो आप ये देख लो कि अगर आपको भी वो बात कही जाती तो वो आपको कैसी लगती। सामने वाले की सिचुएशन में अपने आप को डालकर उन चीज़ों को सोचना, दूसरे का जूता अपने पैर में पहन कर देखना, चीज़ों का तब करना। इसके बाद है स्किल फॉर मैनेजिंग फीलिंग, मैनेजिंग नेगेटिव इमोशंस को कैसे मैनेज करेंगे। जब आप नेगेटिव में भी जो है अच्छा ही सोचेंगे तो बढ़िया होगा। अगर किसी ने आपको डांटा भी है ना, कोई नेगेटिव सिचुएशन है, कोई काम आपका नहीं भी बन रहा है, तो सोचो भगवान ने आपके लिए कुछ और अच्छा सोचा है। बी पॉजिटिव, जितना आप पॉजिटिव होंगे उतना ही नेगेटिव इमोशंस को आप क्या करेंगे, मैनेज कर पाएंगे। कोपिंग स्किल्स, यानी कि जो भी कुछ आपने सीखा है उन सीखी हुई स्किल को अपने व्यवहार में लाना। और वो कैसे ला सकते हैं, थॉट से, अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने आचार विचार से, और अपनी सूझबूझ से। व्यवहार में क्या है, एक परफेक्शन लाना अनिवार्य होता है। वो डिफरेंस छोटे बच्चे का और जब वो बड़ा हो गया है कि उसने किस किस चीज़ों से क्या क्या उसने कॉपी किया, किन किन, बच्चा टीचर को भी कॉपी करता है, माँ बाप को भी करता है, और अपने आस पड़ोस के लोगों को और अपने पीयर के अपने व्यवहार को विकसित करता है, उसको ही क्या है कोपिंग स्किल कहते हैं। इसके बाद जो है स्किल मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या है, टाइम मैनेज जरूरी है। अगर टाइम मैनेज नहीं करोगे तो आप स्ट्रेस में आओगे। और ये इसके बाद है स्किल, स्किल को हम कैसे करेंगे, वो कौन कौन सी स्किल होती हैं जिससे हम क्या है स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। पहले टाइम करो और उसके साथ क्या है मेडिटेशन करो, माइंडफुलनेस एक्टिविटी करो, जिससे क्या है हमारा दिमाग अच्छी अच्छी बातें सोचे, फील गुड, फील हैप्पी। दिल्ली में क्या है इस तरह की क्लासेस भी चलाई जाती हैं, वो सबसे ज़्यादा क्या है एक एनवायरनमेंट चेंज करती है। तो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, और सामने वाले को भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव दो। किसी के लिए नेगेटिविटी जब आप अपने व्यवहार में नहीं रखोगे तो सारी चीज़ें अपने आप क्या है मैनेज हो जाएंगी। तो ये आपकी यूनिट 3 पूरी हो गई है, आप समझ गए। थैंक यू।